नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। नीतीश कुमार लगातार उनके द्वारा हर एक मन से दावा किया जाता है कि हम बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। और 2020 से लेकर अब तक हर एक समय उनके द्वारा यह आंकड़ा बताया जाता है कि हमने कितने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 15 अगस्त 2024 को आपको याद होगा 5,16,000 सरकारी नौकरी दिए जाने की बात नीतीश बाबू के द्वारा कही गई। और 2-3 रोज पहले ही बेलागंज, जहां पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा के लिए, वहां ये कहा गया कि हमने 2020 से लेकर अब तक 7,17,000 सरकारी नौकरी दे दी है और 12 लाख देना है विधानसभा चुनाव से पहले। हमने भी प्रश्न उठाया था कि आखिर 2 महीने में 2 लाख सरकारी नौकरी कहाँ दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, और 7,17,000 पिछले 4 सालों में नौकरी, ये जो है आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जा रही है। और बता दे कि इस पर मोहर भी लगते हुए दिख रहा है। हमने ये कहा था कि हो ना हो कहीं सरकार जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनके भी आंकड़े सरकारी नौकरी में जोड़ ले रही है। और इसका प्रमाण आज के समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं। दैनिक जागरण में खबर दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि 20 नवंबर को सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। यानी कि नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र देंगे 1,40,000 सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को, जो अब सरकारी कर्मी बन चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्य वाला बात है कि जो लोग पहले से ऑलरेडी नौकरी में थे, 1,40,000 जो ये सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, ये कई वर्षों से सरकारी नौकरी में थे। भले ही इन्हें सरकारी कर्मी सरकार ना मानती हो, लेकिन सरकारी कर्मी के हर एक काम करवाती थी इनसे। और शिक्षकों की एक लंबे समय से मांग थी कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और सुविधाएं दी जाए। एक तरह से कहा जाए तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम था, प्रमोशन हुआ है उनका, और इसे भी इवेंट के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और राज्य में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार लगातार जो है लाखों लाख की संख्या में सरकारी नौकरी दे रहे हैं। एक शब्द आता है ना, एक मुहावरा आता है, नई बोतल पुरानी शराब। वही खेल चल रहा है इस सरकार में। नीतीश बाबू जो हैं एक ही शराब को रीपैकेजिंग कर रहे हैं नई नई बोतलों में। आपको याद होगा जब नीतीश बाबू एनडीए छोड़ के 2022 में महागठबंधन में आए थे, तो उस समय तेजस्वी यादव के 2020 के विधानसभा के दौरान दिए गए 10 लाख के वादे को पूरा करने के लिए जो परीक्षाएं 2020 से पहले से चल रही थी, वर्षों से चल रही थी, संपन्न हुई थी, ट्रेनिंग भी लगभग पूरा हो गया था। ट्रेनिंग में जो लोग थे उनको फिर से बुला के पटना में इवेंट कराया गया कि नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं, कि हमारी सरकार आने के बाद से ही हम नौकरियां बांटना शुरू कर दी। और जो 7.5 लाख का या 7 लाख का जो आंकड़ा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, हमने पहले ही कहा था कि हो ना हो सरकार इसमें सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी जोड़ रही है। और इसका प्रमाण ये खबर ही है और नियुक्ति पत्र देना ही है। 20 नवंबर को एक इवेंट होगा अधिवेशन भवन, जो कि सचिवालय में है, और वहाँ पर 200 जो चयनित सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और पूरे देश में ये ढिढोरा पीटा जाएगा कि 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि ये ऑलरेडी सरकारी नौकरी में ही थे। सरकार इन्हें अपना अंग मानती थी। और बताएं आपको कि अभी भी अगर इनके आंकड़े को सही भी मान लिया जाए कि 7,17,000 इन्होंने नौकरी दिया है पिछले 4 सालों में, तो अभी भी लगभग 5 लाख के आसपास नौकरी देना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन से ऐसे सेक्टर हैं। अगर शिक्षक का क्षेत्र देख लिया जाए तो TRE 4 की बातें चल रही हैं, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उसमें भी वैकेंसी की बातें चल रही है। चलिए मान लिया 1.5 लाख होगा, इसके बाद किस में भरा जाएगा। पुलिस में अभी 20,000 के आसपास आने वाला है, जिसमें दरोगा के 1809 पद है, जो कि दिसंबर में आने की संभावना है, जबकि सिपाही और चालक सिपाही के अगले साल आने की संभावना है।
14,000 के आसपास सिपाहियों की बहाली की बात चल रही है, जो कि 21,391 सिपाही भर्ती के बाद उसका नोटिफिकेशन आने की बात चल रही है। तो आखिर इसके अलावा कौन सा ऐसा सेक्टर है, हेल्थ में भी देखें अगर हम, तो बातें जो हैं वो लंबी चौड़ी की जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन के सूरत में छोटा छोटा पद आता है, कम संख्या में आता है। तो आखिर ये 7 लाख का आंकड़ा जो है, 5 लाख का जो आंकड़ा जो है वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? और 7 लाख का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें भी काफ़ी झोल है। पूरी तरह से आंकड़ों का बाजीगरी किया जा रहा है और वैसे लोगों को नौकरी को सरकारी नौकरी बताया जा रहा है, नया नौकरी बताया जा रहा है, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, इतना हमें भी विश्वास है कि नवंबर 2025 आते आते सरकार 12 लाख का आंकड़ा जरूर पूरा कर देगी। 12 नहीं 15 भी ले जा सकती है। अलग बात है कि ज़मीन पर कितने लोगों को नौकरी मिला है ये भगवान ही जानता है। उसी तरह रोज़गार को लेकर 24 लाख रोज़गार देने की बातें चल रही है, लेकिन आप जाकर देख ले बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर और बिहार से बाहर जाने वाले बसों में ठूस ठूस के लोग भरे जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो नीतीश बाबू का जो है आंकड़ों के साथ खेल जो है वो जारी है। 20 तारीख को एक और इवेंट होगा जिसमें नई बोतल में पुराने शराब का पैकेजिंग किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।